Hello students, welcome back to the English classes. Today we will study the 9th chapter of your grammar book, which is simple tenses, and that is given on the page number 33. Okay, so ये जो simple tenses हैं, इसमें हम पढ़ेंगे simple present, about simple past and about simple future. Okay, so all the tenses basically they are categorized or divided in three parts, that is present, past and future. ठीक है, अब उन तीनों के ही simple tenses के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो फर्स्ट वन, read the sentences with me. Swami writes reports every week. Tanu plays football daily. Ruskin Bond is a famous author. Now these highlighted verbs tell about the action that happen daily as a routine or as a universal fact. जो चीजें या तो डेली बेसिस पे होती है या फिर हैबिचुअल हैं, उनके बारे में, वो सब किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आती है. किस पे आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. देन नाउ सी, स्टडी दिस टेबल. विल यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू say something that is true in the present, express habits, repeated or regular actions, express journal truths, give instructions or directions, speak about something that will happen in the future. See, हम कब कब सिंपल टेंसेस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं? तो सबसे पहला कि जब हमको कुछ भी सिंपली ट्रुथ बोलना है जो कि प्रेजेंट में है, या फिर किसी हैबिट के बारे में, जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, या फिर जो जर्नल ट्रूथ है जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, जर्नल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये. देन गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, या तो हमको कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं या फिर कोई डायरेक्शन देना है, तो हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. देन स्पीक अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. हम अगर कोई भी ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में होने वाली है उसके बारे में अगर बात करते हैं, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM. ओके, सो दीज ऑल कम्स अंडर द प्रेजेंट टेंस एंड बेसिकली इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. अनुराधा कैरिड द बैग. राजेश पैक्ड द थिंग्स cautionly. The highlighted verb tell us about the action that happened in the past. ये आपको verb की past form दिखा रहा है. ठीक है, तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई एक्शन है वो पहले ही हो चुकी है. ठीक है, so the sentence that shows action that have been completed are said to be simple past tense. वो sentences जो ये बता रहे हैं कि कोई भी काम complete हो गया है, over हो गया है, तो वो कौन से टेंसेस में आते हैं? सिंपल पास्ट टेंसेस में. नाउ सी द रूल. टर्न द पेज, कम ऑन द पेज नंबर 34. और अब रूल चेक करेंगे हम कि हम सिंपल पास्ट टेंस कब फॉर्म करते हैं. टॉक अबाउट अ कंप्लीट टास्क एट द डेफिनिट टाइम इन द पास्ट. देन टॉक अबाउट एन इनडेफिनिट टाइम इन द पास्ट. अगर हमें पास्ट का कोई ऐसा इनडेफिनिट टाइम बताना है तब भी हम पास्ट टेंस सिंपल पास्ट को यूज करते हैं. और जब हमको ये बताना है कि कुछ भी अभी काम जस्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया है, तो तब भी हम क्या करते हैं कि वो सिंपल पास्ट में हम सेंटेंस बोलते हैं. देन सी द नेक्स्ट अबाउट द फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर. सी, द बॉय विल अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट द हेड ऑफिस. वी विल फीड द पुअर ऑन संडे. आई शैल settle the bank loan this month. अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहां पे will, shall. What it denotes? It denotes about future tense. ठीक है, ये किसके बारे में शो कर रहा है? फ्यूचर टेंस के बारे में. So the highlighted verbs tells about action that will help in the near future, जो कि अभी अपकमिंग फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले हैं. उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में. ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू एग्जांपल्स. वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस वेयर
प्रेडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट, एक फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इट विल रेन टुमारो, एंड एक्सप्रेस विलिंगनेस और द एक्सप्रेस एंड प्रॉमिस, आई विल डू द क्लीनिंग फॉर यू। ठीक है, मीन्स हम अगर जब प्रॉमिस करते हैं, अपनी विलिंगनेस तो शो करते हैं, तब भी हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर को यूज करते हैं। गॉट इट? नाउ विल सी सम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। while doing this we will come to know or we will understand it very properly. Now see, first exercise, filling the blanks with the appropriate forms of the verb in the brackets. We were, now you can see here, we were watching the game, when it dash to rain. अब आप अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे वर आया है ना, और वर कब यूज करते हैं हम लोग? पास्ट टेंस में करते हैं। वर और वॉज का यूज कब करते हैं? पास्ट टेंस में। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी वर्ब आनी चाहिए या वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? इट शुड बी स्टार्टेड, व्हेन इट स्टार्टेड। समझ में आया? हमने यहाँ पे स्टार्टेड क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि ये वर लगा है, और वर मीन्स ये पास्ट में हो चुका है। ठीक है, फिर से समझो। नेक्स्ट वाला, आई डैश टू टॉक टू यू yesterday but you did not pick up the phone. Now while seeing this sentence you can see that this whole sentence is in past form. I means talk to you yesterday, कल की बात है। कब की बात है? कल की। It means which form of verb should come here? Yes, that should be past form. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? Wanted. Then it is raining so we cannot to the beach. It is, आप यहाँ पे देख सकते हो कि is लगा है। It means ये कब की बात हो रही है? Present की बात हो रही है। तो आपको क्या लगाना चाहिए? Go. Then the sun dash to the east. जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए? अभी बताया था ये, इट इज ए हैबिट, ये रेगुलर एक्शन है। तो रेगुलर एक्शन जब होते हैं तो वो हम प्रेजेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो यस, इट शुड बी राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देन लास्ट ईयर, अब कब की बात हो गई है? लास्ट ईयर की बात हो गई है। इट मीन्स किस में आना चाहिए? किस फॉर्म में? पास्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन टू शिफ्ट को किस फॉर्म में लिखेंगे? शिफ्टेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो इन दिस मैनर यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू। आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू ऑल। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। राइट द पास्ट टेंस ऑफ दीज वर्ब्स। आपको इन वर्ब्स की पास्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनकी पास्ट फॉर्म लिखनी है, पास्ट टेंस। ठीक है, तो पे का होता है पेड, बाय का होता है बॉट, लीड का होता है लेड, स्लीप का होता है स्लैप्ड, लर्न का होता है लर्न, और इवन यू कैन राइट सिंपली यू कैन ऐड टी ऑल्सो। ठीक है, देन पिक पिक्ड, लाफ लाफ्ड, कट कट का कट ही रहता है। ठीक है, कट का पास्ट फॉर्म कट ही है, जैसे कि पुट का पुट ही रहता है। देन ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टेड, स्प्रेड स्प्रेड, बिगिन बिगैन, चूज चोज, बर्न बर्न्ड या बर्न्ड भी होता है। देन गिव gave, hear, heard. Okay, you can write it. Now see, study the table to understand how to form the question in this simple present tense. Simple present tense में या simple past tense में, simple future tense में जो given sentences है उनसे questions कैसे form होते हैं, या इन categories में questions किस तरीके से form होते हैं, that they have given us. So the first one, I am 20 years old. मैं एक 20 years old हूं। सो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? बच्चों, इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब दी है या फिर जो वर्ब दी है उसमें ही उसकी हेल्पिंग वर्ब हाइडेड है, उसी में छुपा है।
सिंपली कुछ क्वेश्चंस में तो हम ये भी कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की प्लेस पे रख के और उसको हम फॉर्म कर सकते हैं क्वेश्चन. बट जिन क्वेश्चंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट मीन्स व्हाट, जिन क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, जैसे कि यहाँ पे शी वॉन्ट्स, तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है. आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो एस है इसमें डज छुपा हुआ है, ठीक है, वहां पे आप लगाओगे डज. सिमिलरली देखो यहाँ पे किया है ऐसा, शी वॉन्ट एन आइसक्रीम, दे लिसन टू देयर टीचर. अब यहाँ पे ना तो एस दिख रहा है आपको और ना ही वर्ब में कुछ ऐसा एस हाइड किया है, तो आपको क्या करना है, दे के अकॉर्डिंग डू आएगा. दे के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, डू दे लिसन टू देयर टीचर. अगेन यू कैन सी हियर पिया प्लेज, एस एड है, इट मीन्स क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है. इस प्रेजेंट का मतलब है कि इस प्लेज में डस छुपा हुआ है, तो इसको आपको आगे लेके जाना है. ये डस पिया प्ले फुटबॉल. अब इसमें एस नहीं लगाओगे आप, आपने नोटिस की प्लेस से एस हट गया है, वैसे ही यहां वॉन्ट्स से एस हट गया और यहां पे डस बन गया. वो सिंपल है, बहुत सिंपल है. नाउ सी हाउ वी कैन फॉर्म द सेंटेंस इन द पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म में हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं. सिंपल सेंटेंस है, ही वॉज लेट, वॉज ही लेट, दे वर हंग्री, वर दे हंग्री, ही वॉन्टेड एन आइसक्रीम, डिड. अब देखो पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, डिड. सो डिड ही वॉन्ट एन आइसक्रीम. सिमिलरली दे एट द सैंडविचेस. आपको ये वर्ब जितनी भी हैं वो देख के पता चल रहा होगा कि ये किस फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है. अब दे के साथ में भी डिड लगेगा. सिंपली स्टूडेंट्स, पास्ट के लिए हमारे पास कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड होती है, डिड. ठीक है, तो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है सेंटेंस में, तो आप किससे सेंटेंस को फॉर्म करोगे, या क्वेश्चन किससे फॉर्म करोगे, डिड से फॉर्म करोगे. ठीक है, वैसे ही अगर जैसे कि प्रेजेंट में कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है आपको, व्हाट यू विल डू, या तो वॉन्ट्स में ये एस छुपा होगा, या नहीं है अगर कुछ तो आप लोग डू यूज करोगे. यहां पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, एक तो है डज और एक है डू. ये होगी यूज सिंगुलर के लिए और ये यूज होगी प्लूरल के लिए. समझ में आया? ओके. Now the next, study the table to understand how to form the questions in the simple future tense. Simple future tense में question कैसे form होगा? I will ask him. तो question कैसे बन जाएगा? Will I ask him? Will you? I will ask him. Will you ask him? Question ऐसा बन जाएगा. Then they will play in the garden. Will they play in the garden? The teacher will check the test. Will the teacher check the test? Okay. So, in this manner, we can form the question. And here, the helping verb will be will. यहाँ पे क्या आ जाएगी helping verb? Will और shall. ठीक है? Basically, will use होता है. Now, see the how they have done the exercise और कैसे करना है हमको. See the first one. Jenny will lock the door. तो कैसा बन जाएगा, जल्दी से आप आंसर करो. Will the Jenny lock the door? Will Jenny lock the door? है ना? Then they are late. Are they late? Then again, the cat is in the basket. So what is the helping verb? Is the cat in the basket? So in this manner you have to solve this exercise. This will be the homework for you and I'll share the solution with you all. Okay, so just complete it. Thank you so much. It is enough for today. God bless you all.